ये हमारे बहुत ही कंसिस्टेंट व्यूअर हैं। इन्होंने कई बार रिक्वेस्ट की है फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो देखो भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है तो वैसे एक बहुत बड़ा टॉपिक, बट फिर भी हम इसे एक शॉर्ट के अंदर रिवीजन के हिसाब से कवर करने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की जिसकी बात हो रही है वो माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन की बात हो रही है। एरोबिक रेस्पिरेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी हमें कि इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से पहले रेस्पिरेशन के काफी सारे प्रोसेस जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल हो चुके हैं। और ये जब सारी चीजें हो चुकी हैं तो इनके बाद हमें मिलते हैं बहुत सारे NADH मॉलिक्यूल्स और FADH2 मॉलिक्यूल्स। इन NADH और FADH2 मॉलिक्यूल्स को ही ऑक्सीडाइज करके अब एनर्जी बनाने का जो प्रोसेस है दैट विल टेक प्लेस इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो देर आर 5 कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 तो हम इसे बोलते ही हैं। कॉम्प्लेक्स 1 का नाम होता है बेटा NADH डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स सेकंड का नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेस। कॉम्प्लेक्स 3 इज साइटोक्रोम BC1 कॉम्प्लेक्स। साइटोक्रोम A3 कॉम्प्लेक्स होता है हमारा कॉम्प्लेक्स 4। एंड 5 वाला जो है वो तो ATP सिंथेस है ही। कॉम्प्लेक्स 1 जिसे हम NADH डिहाइड्रोजनेस कहते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करता है NADH से और इस दौरान माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से कुछ प्रोटॉन्स को भी उठाकर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रख देता है। और ऐसे करते करते जब ये इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग सीरीज ऑफ कैरियर्स से जब पास करते हैं तो थोड़े थोड़े करके H+ आयंस इकट्ठे होने लगते हैं इन द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस। तो कौन कौन से कॉम्प्लेक्सेस इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में एक्चुअल एक्यूमुलेशन करवाते हैं H+ आयंस का? दैट इज पहला कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। ठीक है, 1 से 3 के पास जो इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं वो लेकर जाने का काम करता है एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम है यूबिक्विनोन। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स 3 से कॉम्प्लेक्स 4 की तरफ भी इलेक्ट्रॉन को लेकर जाने का काम करता है एक दूसरा मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर जिसका नाम है साइटोक्रोम C। कॉम्प्लेक्स सेकेंड कभी भी हाइड्रोजन आयंस के मूवमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, इसीलिए FADH2 और NADH से इनके ऑक्सीडेशन से बनने वाली जो ATP का अमाउंट है उसमें डिफरेंसेस हमें दिखते हैं। तो जैसे NADH ने अपने इलेक्ट्रॉन कॉम्प्लेक्स 1 को दिए, FADH2 ने अपने इलेक्ट्रॉन्स कॉम्प्लेक्स सेकंड को दिए, तो कॉम्प्लेक्स सेकंड H+ आयंस का मूवमेंट नहीं करवा, तो कॉम्प्लेक्स सेकंड एक प्रोटॉन पंप नहीं है। एंड एट द एंड व्हाट हैपेंस, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में जब बहुत सारा H+ आयन इकट्ठा हो जाता है तो उसको ब्रेक करके हमारा जो F0 F1 पार्टिकल यानी कि कॉम्प्लेक्स 5 है वो बहुत सारी ATP बनाता है। तो ये वीडियो ऑलरेडी शॉर्ट के हिसाब से काफ़ी लंबी हो गई है। इसके लिए और ज़्यादा डिटेल चाहिए तो मैं कभी आगे एक फुल लेंथ वीडियो बना दूंगा, बट अभी के लिए हम जल्द में इतना ही कवर कर सकते हैं।